इस समय दिल्ली के बॉर्डर्स में सिक्योरिटी तो इतनी टाइट है जैसे कोई इंटरनेशनल बॉर्डर हो। हजारों पुलिसकर्मी, चारों तरफ बैरिकेड्स ही बैरिकेड्स। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 10-10 फुट की वॉल बना दी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू टीयर गैस रिलीज की जा रही है, रबर बुलेट्स का यूज किया जा रहा है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो देश में फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं वो दिल्ली तक ना पहुंच जाए जहाँ पे देश के लीडर्स बैठते हैं। वैसे तो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि 2030 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, 2047 तक इंडिया को एक डेवलप नेशन बना दिया जाएगा। लेकिन आखिर फार्मर्स का क्या? फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 अभी 2.0 है। तो पहला प्रोटेस्ट किया गया था 2020 में, जिसमें किसानों की कुछ सिंपल डिमांड थी जैसे कि क्रॉप्स पे एमएसपी लाना, इसके अलावा लोन माफ करना। और 3 महीने प्रोटेस्ट चलने के बाद सरकार ने लगभग 19 क्रॉप्स पे एमएसपी लागू कर दिया था। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि किसान यदि अपने अनाज को किसी भी प्राइवेट सेक्टर में बेच नहीं पाता तो सरकार उसको एक फिक्स प्राइस दे करके उस अनाज को खरीद लेगी। इस बार फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान संयुक्त किसान मोर्चा के ग्रुप के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें इनकी 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि हर क्रॉप पे एमएसपी लागू करना विद 50% प्रॉफिट ऑफ अप्लाइड कॉस्ट। और दूसरी मांग ये है कि एमएस स्वामीनाथन, जो कि एक एग्रो साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जिनको रिसेंटली भारत रत्न भी मिला है, उनकी एग्रीकल्चर और फार्मर्स को लेकर सारी नीतियों को गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि जो 60+ एज के फार्मर्स हैं उनको 10,000 रुपीज़ की पेंशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन इस बार समझ ये नहीं आ रहा कि जैसे दिल्ली में टाइट सिक्योरिटी रखी गई है, डंडे लाठी बरसाए जा रहे हैं, टीयर गैस रिलीज की जा रही है, यानी कि फार्मर्स को खुल के प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। इस बार को देख के लग रहा है कि सरकार बहुत हल्के में ले रही है, रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रही है। इनको लगता है कि 2-3 दिन में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। अब ये भूल गए कि पिछली बार की 2 महीने तक प्रोटेस्ट चला था, वो भी रुका तब था जब गवर्नमेंट ने इनके फेवर में एक्शन लिया था। इस बार बीजेपी सरकार का फैसला बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है क्योंकि एक इलेक्शन ईयर है और यहाँ पे अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने भी गेम खेल दिया और उन्होंने ये घोषित कर दिया कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो सारी क्रॉप्स पे एमएसपी लागू कर देंगे। और यहाँ पे यदि बीजेपी सरकार ने इनकी नीतियों को मान लिया तो ये तो कंफर्म है कि वो 300-400 लोकसभा सीटों के साथ ये चुनाव जीतने ही वाले हैं।